आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी जानेंगे जो रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से निकला और आगे चलकर उसने भारत की तकदीर बदल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, बल्कि उन्हें जिया जाता है, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। एक तरफ देखिए लालटेन की धीमी सी रोशनी में पढ़ता हुआ एक बच्चा, और दूसरी तरफ भारत का सबसे बड़ा सम्मान, भारत रत्न। ये सिर्फ दो तस्वीरें नहीं हैं, ये एक लड़के के फर्श से अर्श तक पहुंचने की एक अविश्वसनीय कहानी है। तो कहानी शुरू होती है साल 1931 में, रामेश्वरम के समुद्री तट से। एक ऐसी जगह जहां समंदर की लहरें मानो एक बच्चे के सपनों को आवाज दे रही थीं। वो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। बस एक कमरे का घर था जिसमें वो अपने 4 भाई बहनों और माता पिता के साथ रहते थे। हालात ऐसे थे कि शाम होते ही घर में अंधेरा छा जाता, क्योंकि कई बार तो लालटेन जलाने के लिए तेल के पैसे भी नहीं होते थे। वो अक्सर समंदर के किनारे बैठकर आसमान में उड़ते पंछियों को देखा करते थे, और वहीं से उनके मन में एक सपना जागा, उड़ने का सपना। और पता है, यहीं से उनकी जिंदगी का वो फलसफा बना जो आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देता है। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। लेकिन सपनों की राह कभी आसान नहीं होती है ना। उनका सफर भी संघर्ष और नाकामयाबियों की आग में तप कर ही बना था। चलिए उस दौर पर एक नजर डालते हैं। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने परिवार की मदद करने के लिए अखबार बेचना शुरू कर दिया था। पर ये उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं था। हर सुबह साइकिल पर घर घर अखबार पहुंचाते हुए वो हर अखबार को पूरा पढ़ जाते थे। ज्ञान की भूख कुछ ऐसी थी। उनकी पढ़ाई का सफर पूरे परिवार के त्याग और बलिदान से बना था। जब सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिले के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उनकी बड़ी बहन ने अपने सोने की चूड़ियां तक गिरवी रख दी। मतलब ये सपना सिर्फ उनका अकेला नहीं था, ये तो पूरे परिवार का सपना बन चुका था। अपनी पूरी मेहनत और लगन झोंक देने के बाद उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की प्रवेश परीक्षा दी। इंटरव्यू भी हुआ, और जब नतीजा आया तो उनका रैंक था 9वां। और पद थे सिर्फ 8। बस एक रैंक से वो अपने बचपन के सपने से, एक पायलट बनने के सपने से चूक गए। उस पल के लिए तो जैसे उनकी सारी उम्मीदें ही टूट गईं। वो पूरी तरह निराश हो चुके थे। इसी गहरी निराशा में वो ऋषिकेश पहुंचे, जहां स्वामी शिवानंद से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। स्वामी जी ने उनसे कहा, ऊपर वाले ने तेरे लिए कुछ और बड़ा सोचा है। और बस इन्हीं शब्दों ने उन्हें एक नया मकसद दे दिया, जीने की एक नई वजह दे दी। और बस यहीं से शुरू होती है मिसाइल मैन के बनने की कहानी। एक ऐसा सफर जिसने भारत को सितारों तक पहुंचाया। ये स्लाइड अपने आप में कमाल की कहानी बताती है। भारत के पहले रॉकेट लॉन्च की कहानी वाकई अविश्वसनीय है। सोच सकते हैं, केरल के एक गांव में एक चर्च को वर्कशॉप बनाया गया, बिशप के घर को ऑफिस, और रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ियों पर लादकर लॉन्च पैड तक ले जाया गया। और फिर 21 नवंबर 1963 को भारत ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा। इसके बाद आया प्रोजेक्ट SLV-3, यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरे 10 साल तक दिन रात एक कर दिया। पूरे देश की नजरें उन पर टिकी थीं। लेकिन 1979 में लॉन्च के दिन वो रॉकेट आसमान को छूने के बजाय सीधा बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। 10 साल की मेहनत एक झटके में पानी में मिल गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगे बढ़कर नाकामयाबी की पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली और अपनी टीम को बचाया। ये एक सच्चे लीडर की पहचान होती है, अपनी गलती मानना और उससे सीखना। उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी टीम को फिर से खड़ा किया, और फिर सिर्फ 1 साल बाद भारत अंतरिक्ष में था। 1980 में SLV-3 ने रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। इस बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो डॉक्टर कलाम ने अपनी टीम के डायरेक्टर को आगे किया और कहा, इस कामयाबी का श्रेय इन्हें जाता है। चलिए अब उनके करियर के एक और बहुत ही अहम मोड़ पर चलते हैं। एक ऐसा मिशन जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। डॉक्टर कलाम पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में एक बहुत ही अहम किरदार थे। साल 1998 में हुए इन परीक्षणों ने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल सिस्टम पर उनके जबरदस्त काम की वजह से ही पूरे देश ने उन्हें प्यार से एक नाम दिया, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। विज्ञान की दुनिया में टॉप पर पहुंचने के बाद उन्होंने जनसेवा का सबसे बड़ा पद संभाला।
वो एक ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्हें लोगों ने सच में दिल से चाहा। उनका चरित्र ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उन्होंने देश की सेवा के लिए नासा का एक बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि उनके लिए देश हमेशा पहले था। 2002 में वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, पर जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो ये है कि उन्होंने अपना पूरा वेतन एक गांव के विकास के लिए दान कर दिया और अपने पूरे करियर में कभी एक भी छुट्टी नहीं ली। वो सच में जनता के राष्ट्रपति थे। साल 2015 में वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो आज भी हम सबके बीच जिंदा हैं। चलिए उनकी उस विरासत को देखते हैं जो कभी खत्म नहीं होगी। उनकी ये बात उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इंतजार नहीं किया, बस कोशिश करते रहे। तो डॉक्टर कलाम की कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, वही सवाल जो उन्होंने खुद से पूछा था और जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आखिर वो कौन सा सपना है जो सोने नहीं देता?